नमस्कार देवियों और सज्जनों। रविवार का दिन, महाभारत का दिन। हमारा प्रतिज्ञाबंध आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर नए तरीके से मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। हमारा ये महाभारत का जो कार्यक्रम है, यह न तो कथावाचन है, न ही तथाकथित जो बुद्धिमान स्वयंभू कथावाचक बनते हैं लटकों झटकों से ग्राहकों को, जी हाँ, शब्द पर गौर कीजिएगा, ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, वैसा हमारा कोई प्रयास नहीं है। हमारा विनम्र प्रयास है कि हमारे प्राचीन वाङ्मयों यथा महाभारत और बाद में हम उपनिषद वेद सब पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी हमने महाभारत से शुरुआत की है क्योंकि यह सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। देखिए, लड़ाई कहाँ है यह समझना होगा, और लड़ाई किनसे है। आर्यावर्त ब्रह्मावर्त सिंधु से होते होते आज जब हम हिंदुस्तान और इंडिया के दौर में पहुंच गए हैं, भारत कहीं पीछे विलुप्त तो हो गया है। हमारी लड़ाई उसी भारत के लिए है, हमारी लड़ाई उसी सनातन के लिए है, और हम तमाम मैकालेवादियों का विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। उस मैकाले का विरोध करेंगे जिसने कभी कहा था अपने अहमन्यता में, अपने अहंकार में, कि यूरोप की लाइब्रेरी के एक कोने में जितना ज्ञान समाया हुआ है उतना भारतवर्ष के पूरे पुस्तकालयों को मिलाए जाने पर नहीं होगा। यह दंभ जो है उसी तरह की मूर्खता को दिखाता है जिसे अगर किसी बालक को अग्नि का ज्ञान न हो और वह घोषणा कर दे कि अग्नि तो है ही नहीं, सूर्य का ज्ञान न हो, अगर आप किसी बर्फीले प्रदेश के आदमी को कहेंगे कि सूर्य है या होता है तो वह शायद नहीं मानेगा। इस पर एक कहानी याद आती है। समंदर में पाया जाने वाला एक मेढक एक बार कुएं के मेढकों के पास चला गया। दैव योगात कहीं से बहते बहाते समंदर का मेढक वहां चला गया। कुएं वाले मेढकों ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो? तो मैं समंदर से आया हूं। तो समंदर कैसा होता है? अरे बहुत विशाल होता है, बहुत पानी। तो कुएं वाले मेढकों ने कहा, एक कोने से दूसरे कोने तक एक ने छलांग लगाई, बोला इतना बड़ा होता है? तो समंदर वाला मेढक हंसा, बोला कि अरे नहीं, वो तो बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल होता है। कुएं वाले मेढकों ने फिर से छलांग लगाई और एक कोने से दूसरे कोने तक पूरी दीवार नाप दी। कहा कि इतना बड़ा होता है समंदर? मेढक फिर से हंसा समंदर वाला, बोला अरे मूर्खों, समंदर तुम्हारी औकात के बाहर की चीज है, बहुत बड़ा होता है। और इस पर कुएं वाले मेढकों ने मिलकर समंदर वाले मेढक की हत्या कर दी। वहीं से कूप मंडूक शब्द शायद निकला होगा, चल पड़ा होगा। यहाँ कुएं वाले मेढक वो यूरोपीय रेगिस्तानी बर्बर असभ्य लुटेरे हैं जो कहते हैं कि 5,000 वर्षों की सभ्यता को, संस्कृति को, ये 500 साल पहले जन्मे नमूनों ने, जिनके पास खाने को नहीं था, जिन्होंने बार बार हमारी मातृभूमि को लूटा, बर्बाद किया, वो हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं। किंतु यह सब प्रारब्ध है, यह सब समय चक्र है, और एक सनातनी होने के नाते हम मानते हैं कि समय का चक्र उल्टा होता है, सीधा होता है, और वह परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए आज 3 मिनट 40 सेकंड का यह प्रस्तावना, यह भूमिका केवल इसलिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हमें वायरल होने की इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा यह है जितने भी लोग सुने कम से कम समझें और अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करें। इसके साथ ही यह भी कि महाभारत के कथा सूत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं, और अब यह यात्रा बहुत रोमांचक, बहुत मनोरंजक होने वाली है। आज उपमन्यु, वेद और आरुणि की कथा से हम शुरुआत कर रहे हैं। पिछली कथा, पिछले एपिसोड में हमने कथा प्रवाह का सूत्र पकड़ा दिया था आचार्य को। आज से अब धीरे धीरे होगा ऐसा कि हमारे जो अतिथि हैं श्री प्रभाकर पाठक, वो मुख्य बातें करेंगे। हालांकि आपने देखा है कि मैंने शैली बदल दी है, मैं बीच बीच में उनसे प्रश्न नहीं करता हूं। तो आज से कथा प्रवाह में चलिए हम लोग रमते हैं और पूरा का पूरा मैदान यानी कैमरा अपने अतिथि के लिए छोड़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप कथा प्रवाह को आगे बढ़ाएं। जी। भैया लोग, आपको मेरा आशीष है।
और दर्शकों तथा श्रोताओं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग जो पहले से करते आ रहे हैं और कथा में प्रवेश कर जो हम लोग करेंगे वह सच पूछिए तो महाभारत की कथा से अधिक यह बात होगी कि हम आप यानी हमारे दर्शक, हमारे श्रोता और मैं जो वक्ता हूँ, हम दोनों महाभारत को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। श्रोता और दर्शक, वक्ता, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। तो मित्रों, ऐसा न समझा जाए कि जो श्रोता हैं वे कम विद्वान हैं, कम जानकार हैं और वक्ता जो हैं उनसे अधिक जानते हैं या उन्हें अधिक जानने का अभिमान है। गोस्वामी जी ने इसे संकेत किया है। तो आप सभी सुनने वाले भी मेरे जो हैं वे सभी समस्तरीय हैं। तो इसी संदर्भ में मेरा यह कहना है कि महाभारत का यह पुनर्पाठ है, पुनरावलोकन है। हम और आप सभी इसको साथ साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हमें इसमें से नवनीत निकालना है, मक्खन निकालना है। ऐसी चीज़ों को, ऐसी वस्तुओं को हमें इसमें ढूंढना है जिसे लोगों ने ढूंढा नहीं, बल्कि ज्यों की त्यों वे जो हैं उसी तरह परोस दिया। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द ब्रह्म है, उसका विस्तार सभी नहीं माप सकते हैं। जैसा कि व्यालोक ने अभी संकेत किया है कि हमारे सनातन को बहुत तरह से प्रदूषित किया गया है। हमें इसमें ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, भारतवर्ष को ढूंढते हुए हिंदुस्तान और इंडिया तक पहुंचना है तथा समेकित रूप से हमें यह विचार करना है कि हम आज कहाँ पहुंचे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने यह कथा सुनी है कि शर्मा कुटिया के शाप से आक्रांत होकर जन्मेजय अपना पुरोहित ढूंढने जंगल की तरफ जाते हैं, शिकार करने, और वहाँ उन्हें उनकी भेंट, उनकी मुलाकात सुतश्रवा मुनि से होती है, जिनके पुत्र हैं सोमश्रवा, और उनको लाकर वे अपने राज्य में पुरोहित नियुक्त करते हैं। सोमश्रवा पौरोहित्य आरंभ करते हैं और इधर उनसे आज्ञा लेकर जन्मेजय तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इसलिए कि तक्षशिला के राजा ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की चेष्टा की है। तो वे तक्षशिला की तरफ विदा हो जाते हैं और अपने तीनों भाइयों को यह आदेश दे जाते हैं कि हमारे जो ये पुरोहित हैं इनकी कुछ शर्तें हैं, उन सभी शर्तों का पालन करते हुए तुम लोग इनकी सेवा में रहोगे। ये कभी असंतुष्ट न हो, अप्रसन्न न हो, क्योंकि ये हमारे गुरु हैं, पुरोहित हैं। जन्मेजय चले जाते हैं। उसी काल में, उसी समय हस्तिनापुर के ही आसपास महर्षि आयोध धौम्य, आपने मात्र धौम्य नाम सुना होगा, लेकिन उनका पूरा नाम आयोध धौम्य है। आयोध धौम्य नाम के ऋषि रहते थे। उनका आश्रम चलता था। आश्रम में विद्यार्थी रहते थे और आचार्य प्रतिदिन उन लोगों को उपनिषदों का, वेदों का, पुराणों का ज्ञान देते थे। उसमें 3 उनके प्रमुख शिष्य थे। प्रथम था आरुणि पांचाल। पांचाल देश का वासी था, इसलिए
उसके नाम के साथ पांचाल लगा हुआ है। आरुणि पांचाल, आपने मात्र आरुणि देखा और पढ़ा होगा, लेकिन उसका पूरा नाम आरुणि पांचाल है। दूसरा शिष्य उपमन्यु था और तीसरे शिष्य थे वेद। इनका नाम कम जाना जाता है, इनकी चर्चा भी कम हुई है, होती है। आरुणि और उपमन्यु का नाम अधिक प्रसिद्ध है। आरुणि शिष्यों का नाम भी कैसा था, गुरु का नाम भी कैसा था, उस नाम में क्या वैशिष्ट था। प्रत्येक नाम का अपना वैशिष्ट होता ही है। ये हमारे यहाँ की चीज है। अंग्रेज कहते हैं व्हाट इज देयर इन ए नेम, नाम में क्या रखा है, नाम व्यर्थ है। लेकिन हमारे यहाँ जो शिशु का नामकरण किया जाता है और उसके पिता या दादा गोद में लेकर जब उसका नामकरण करते हैं और कहते हैं कि यह आरुणि है, या यह मान लीजिए विश्वनाथ है, या कुछ भी है, नामकरण जो होता है तो वह शब्द अचानक आकस्मिक रूप से कहाँ से आता है, उस दादा के मन में उत्पन्न होकर, और वह मुख से जो निकलता है वो कहाँ से आता है, वो कहीं न कहीं से आता है, ब्रह्मांड से ही। और उस शिशु के पुद्गल पर, शिशु के अणु पर उस नाम का प्रभाव होता है। इसलिए हमारे यहाँ नामों का अर्थ पूछा जाता है। आज भी अंतरिक्षा वगैरह में जाते हैं लोग और कुछ विचित्र सा नाम उनका होता है, तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वे पूछते हैं कि भाई आपके नाम का अर्थ क्या है, आप बताइए। यहीं से शुरू होता है। आरुणि नाम, उपमन्यु नाम, यह नाम मात्र नहीं है, इसमें उनका वैशिष्ट्य भी छिपा हुआ है। आरुणि का अर्थ क्या हुआ, अरुण से आरुणि है, जो प्रकाशमान हो, जो प्रकाश वितरित करता हो, वह आरुणि है। तो आरुणि उनके शिष्यों में, धौम्य के शिष्यों में प्रधान थे। पाठ एक दिन ऐसे ही चल रहा था आश्रम में, गुरुजी पढ़ा रहे थे, घनघोर वर्षा हुई, मूसलधार ऐसी वर्षा हुई कि गुरु चिंतित हो गए कि अब जो धान्य है, धान्य के जो बीज रोपे गए हैं खेतों में, क्षेत्र में, वे सब दह बह जाएंगे, उनकी क्या व्यवस्था की जाए। क्योंकि इस हार वर्षा में तो क्यारियां टूट गई होंगी और पानी ऊपर से बहता चला जाएगा, बीजों को लेता चला जाएगा, खेत से बाहर हो जाएंगे बीज, तो फिर धान्य होगा कैसे। उन्होंने आरुणि को आदेश किया कि बेटा आरुणि, तुम जाओ खेत की तरफ और देखो कि क्यारियों की क्या स्थिति है। मेड़ अगर टूटे हुए हैं तो उनको बांधने का उपक्रम करो कि पानी सीमित रह जाए, अपने क्षेत्र मात्र में ही रहे, दूसरे ऋषियों महर्षियों के क्षेत्र में न जाए, या ऊपर ऊपर बहकर ही बाहर में चला जाए। जाओ। तीसरे या चौथे वर्ग में मैंने भी यह कहानी पढ़ी थी, यह कथा पढ़ी थी। अब ये गुरु शिष्यों की कथा क्यों पाठ्यक्रम में दी गई तीसरे चौथे वर्ग में, यह भी एक सोचने की बात है। आज ये चीजें क्यों नहीं है? गुरु का स्थान क्या है, शिष्य का स्थान क्या है, गुरु का कर्म क्या है, शिष्य का कर्म क्या है? यह आवश्यक है कि बच्चों को जो बोध कराया जाए, वो सबसे पहली बात जो होगी वह गुरु के संदर्भ में होगी। और आपने ये जाना होगा कि हमारे सोशल साइंस में, समाज विज्ञान में यह कहा गया है कि माँ, बच्चा नागरिकता का पहला पाठ अपनी माँ की गोद में सीखता है। माँ और पिता से होते हुए गुरु तक जाया जाता है।
कैसे शिष्य होते थे, कैसे गुरु होते थे। आरुणि खेत पर गया, देखा सही वर्षा थी, भयानक जोरदार। एक जगह मेड़ टूट गया था। आरुणि ने देखा, परिश्रम किया, खूब तत्पर होकर मिट्टी ला ला कर उस मेड़ पर उसने रखा, लेकिन वर्षा इतनी घनघोर थी, जोरदार थी कि जो भी मिट्टी रखी जाती थी वहां, वो मिट्टी दह बह जाती थी। बार बार प्रयत्न करने के बावजूद मिट्टी वहां टिकती नहीं थी। यह बात हमें बताती है कि कुछ भी हो, हमें अपना परिश्रम छोड़ना नहीं चाहिए। किंग ब्रूस की भी कथा प्रसिद्ध है कि उन्होंने मकड़ी को देखा था, 17 बार हार गया था, लेकिन जब देखा कि वो 17वीं बार चढ़ गई तो उसने तलवार उठाई और अपनी पराजय को विजय में बदल दिया। आरुणि ने वही सोचा कि करूं क्या करूं। अंत में उसने सोचा कि लगता है कि अब ये मेड़ मिट्टी से ठीक नहीं होगा। मेरा शरीर तो वो मजबूत है, पुष्ट है, लंबा चौड़ा भी है। पेड़ की कितनी लंबाई चौड़ाई है, 1 से 1.5-2 हाथ है। चलो मैं ही लेट जाता हूं, इस मेड़ पर मैं ही लेट जाता हूं। और सोचा ही नहीं, उसने किया भी। महाभारत में लिखते हैं, व्यास श्लोक में लिखते हैं कि सोचा ही नहीं, उसने किया भी। यह सोचने की बात है कि केवल सोचना कुछ नहीं होता है, उसे करना भी चाहिए। तत्काल रूप में परिणत कर दिया। आरुणि लेट गया उस मेड़ पर और पानी का बहाव रुक गया। बीज सुरक्षित होने लगे खेत में। सुबह का गया गया, प्रातः काल का गया गया, दोपहर हुई, संध्या हुई। अब रात्रि का आगमन होने लगा। आरुणि आया नहीं, लेटा हुआ था, कैसे छोड़कर आता। जैसे उठता वैसे फिर पानी बहने लगता। चिंतित हो गए गुरु धौम में। अन्य शिष्यों से कहा कि बेटो, पुत्रो, देखो आरुणि गया, प्रातः काल गया और अभी तक आया नहीं, चलो देखते हैं कहाँ है, क्या कर रहा है। महर्षि अपने शिष्यों के साथ उठे, आए, पुकारना शुरू किया, पुत्र आरुणि, पुत्र आरुणि, कहाँ हो तुम, कहाँ हो। अत्यंत स्नेह से, वात्सल्य से पुकारना शुरू किया गुरु ने। आरुणि जहां लेटा था वहां से बिना उठे उसने कहा कि गुरुवर, मैं तो रहा हूं, मैं मेड़ पर लेट गया हूं, पानी का बहाव तीव्र था, मैं असफल हो गया। बार बार मिट्टी रखने के बावजूद वो मेड़ बंद नहीं होता था, तो मैं वहीं लेटा हुआ हूं, क्या आज्ञा है। पूछ रहा है बालक, लेटा हुआ है, गुरु की आवाज है, गुरु ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन वह जो बोल रहा है वो लेटे लेटे ही तुरंत उठकर खड़ा हो जाता, हाँ गुरु मैं यहां हूं। लेकिन नहीं, लेटे लेटे ही बोलता है कि गुरुवर मैं यहां लेटा हुआ हूं। गुरु पास गए, देखा कि अरे इस बालक ने तो अद्भुत कार्य किया है। असफल होने की स्थिति में इसने स्वयं ही अपने को यहां लिटा दिया, तो इसका बलिदान है। गुरु ने कहा कि पुत्र अब उठ जाओ, अब हम लोग आ गए हैं, हम सब मिलकर इसको देखेंगे, तुम उठ जाओ, उठ जाओ। तब आरुणि उठा तो आरुणि के उठते ही फिर पानी बहने लगा। जो लोग गए थे उन लोगों ने ठीक किया, लेकिन तब उस आरुणि का एक नया नाम गुरु ने दिया। कहा कि बेटे, तुमने इस मेड़ का उद्दलन कर दिया है। उद्दलन,
अर्थात इसे तोड़ दिया है। दलन में उत उपसर्ग लगकर उद्दलन हुआ, इसलिए आज से तुम्हारा नाम आरुणि पांचाल नहीं, आज से तुम्हारा नाम आरुणि उद्दालक होगा। आरुणि उद्दालक आपको पुराणों में और अन्य ग्रंथों में भी यह नाम मिलेगा, आरुणि उद्दालक का। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यति। मैंने आरंभ में मंगलाचरण आज इसीलिए नहीं किया था कि गुरु शिष्य के प्रसंग में इसको मुझे उपस्थित करना था। ये गोस्वामी तुलसीदास के बालकांड के मंगलाचरण का श्लोक है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यति। जो बोध देने वाले हैं, जो शिव स्वरूप हैं और जिनका आश्रित होकर कौन, द्वितीया का चंद्रमा टेढ़ा है, वक्र है। वक्र व्यक्ति को हम बुरा मानते हैं, लेकिन वह चंद्रमा टेढ़ा होकर भी चूंकि शिवाश्रय है, शिव के ललाट पर है, इसलिए उसकी सभी वंदना करते हैं। चतुर्थी के चांद की वंदना इसीलिए होती है कि वह भगवान शिव के ललाट पर है, गुरु का आश्रित है, इसलिए वह वक्र होकर भी पूजित है। वो स्वामी जी कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो चंद्र सर्वत्र वंद्यति। गुरु का आश्रय यह है। आरुणि वह आश्रय प्राप्त कर चुका है, गुरु में समाहित हो चुका है, इसलिए उसे एक नवीन नाम मिलता है पुरस्कार रूप में, आरुणि उद्दालक, और यह नाम प्रसिद्ध होता है। यह प्रधान शिष्य है, धौम्य के सभी शिष्यों में प्रधान है। दूसरा शिष्य है उपमन्यु, उसकी कथा सुनिए। उसकी कथा तो और भी विचित्र है, और भी अद्भुत है। उपमन्यु थोड़े हृष्ट पुष्ट अधिक थी, शरीर से हृष्ट पुष्ट अधिक थी, तो और उनका कार्य जो था, गौओं को चराने को जाते थे। वो जंगल में जाना पड़ता था गौओं को चराने। सहस्त्र सहस्त्र गायें रहती थी, हजार हजार गायें रहती थी, यही उनका कार्य था। उपमन्यु का कार्य यह प्रसिद्ध बधा हुआ था। उपमन्यु को गुरु ने एक दिन बुलाया अपने पास और कहा कि पुत्र, तुम तो अत्यंत हृष्ट पुष्ट हो। अब सोचिए, हृष्ट पुष्ट जो है उससे तो प्रसन्नता होनी चाहिए ना गुरु को, माता पिता को, किसी को भी। लेकिन गुरु कहते हैं कि बस तुम तो अत्यंत हृष्ट पुष्ट हो, क्या करती हो, क्या खाती पीती हो, क्या भोजन करती हो, क्योंकि मैं तो तुम जो भिक्षान्न लाते हो मांगकर, वो सब मैं रख लेता हूं। ये गुरु का धर्म है, बोलते हैं धर्म, वो तो सब मैं रख लेता हूं, और तुम हृष्ट पुष्ट हो, तो तुम भोजन कहाँ करती हो, कैसे करती हो? कहा उपमन्यु ने कि गुरुवर, और पहली भिक्षा जो मैं लाता हूं मांगकर गांव से, अगल बगल से, वह तो आपको अर्पित कर देता हूं, लेकिन फिर अपने भोजन की चिंता हो जाती है, तो मैं दूसरी बार भी जाकर गांव में अपने लिए भिक्षा मांग लाता हूं और वह भोजन करता हूं। धौम्य ने कहा कि यह तो अपराध है, ये तो भयंकर अपराध करती है। एक बार जब गांव से तुम भिक्षा मांग लाते हो तो फिर दूसरी बार जाते हो, तो इससे तो गुरु की भी निंदा होगी, और तुम्हारी निंदा तो होगी ही, प्रत्यक्ष निंदा कि लोभी है। फिर आ गया मांगने, तो आज पुत्र यह कार्य उचित नहीं है, इसे छोड़ दो, अगली बार से ऐसा न करना। उपमन्यु ने कहा कि गुरुवर, जैसा आदेश आपका वैसा ही होगा।
उपमन्यु ने यह कार्य छोड़ दिया। गौओं का चराना उनका कायम रहा। जंगल में जाते थे, गौओं को चराते थे, संध्या काल में ले आते थे। गुरु ने फिर कुछ दिनों के बाद देखा कि उपमन्यु तो वैसा ही हृष्ट पुष्ट है। फिर बुलाया और पूछा कि उपमन्यु अब क्या करते हो? तुम ऐसे ही मोटे ताजे लग रहे हो, प्रसन्न चित्त, क्या बात है? अब क्या भोजन करते हो? दूसरी बार तो भिक्षा मांगना तुमने छोड़ दिया है। उपमन्यु ने कहा कि गुरुवर, वो गौओं को चराता हूं और भूख लगती है तो गौओं का दोहन करता हूं और दूध पी लेता हूं, इसलिए मस्त हूं। धौम्य ने कहा कि ये तो और अनर्थ कर रहे हो तुम। जिसकी जो संपत्ति है बिना उससे पूछे उसका उपयोग करना तो बस अपराध है, ज्ञानापराध है। तुम तो ज्ञानी हो, पढ़ते लिखते हो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम गौओं का दूध बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी आज्ञा के पीते हो, तो बड़ा अनुचित, इसे छोड़ दो। उपमन्यु ने कहा कि गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा, मैं नहीं करूंगा आगे से। उपमन्यु ने यह कार्य भी छोड़ दिया। गौओं को चराने का काम यथावत रहा। फिर जंगल जाते थे, गौओं को चराते थे। कुछ दिन बीते, धौम्य ने देखा कि ये तो ऐसा ही मोटा ताजा है। फिर बुलाया, पूछा, देखिए गुरु की परीक्षा कितनी कठिन होती है, उसे सहना, उसे जो सह गया वह रह गया। गुरु की परीक्षा जो सह गया वह रह गया। सहने की शक्ति, सहने का संकल्प होना चाहिए। एक एक चीजें बंद होती चली, एक एक चीज बंद होती चली जा रही है। गुरु कितने कठोर होते जा रहे हैं क्रमशः, और शिष्य कितना उसको मानता चला जा रहा है। हाँ गुरुवर, दूध भी पीना छोड़ दूंगा। बुलाया धौम्य ने और कहा कि बस अब क्या स्थिति है? कहा कि गुरुवर, ऐसा करता हूं कि बछड़े जो दूध पीते हैं ना गौओं का, तो फेन जो निकलता है उनके मुंह से मैं सभी बछड़ों का मुंह चाट देता हूं, और उससे मैं ठीक था। अब देखिए अब गुरु क्या कहते हैं। कहते हैं कि बेटे यह भी उचित नहीं है। बछड़े जो होते हैं वे तो बड़े दयालु होते हैं। तुमको देखते होंगे कि भाई ये ऐसा काम तुम कर रहे हो, तो अपनी दया के वश बछड़े बहुत फेन अपने मुंह से बाहर करते होंगे, उसको तुम ग्रहण कर लेते हो, तो बछड़े भूखे रह जाते होंगे ना, उनका तो पेट नहीं भरता होगा। ये तो बड़ा अनुचित कार्य करते हो तुम, बल्कि उपद्रव करते हो, शोषण करते हो, पशुओं का शोषण कर रहे हो तुम, ये कार्य छोड़ दो। उपमन्यु कहा कि गुरुवर, जैसा आदेश मैं वैसा ही करूंगा। हो गया। अब उपमन्यु गौओं को चराने ले जाता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीते। अब न दूध मिलता था, न बछड़ों का फेन मिलता था। स्थिति भयानक हो गई। भूख के मारे बिलबिलाने लगा बेचारा, पेट की अतड़ियां दुखने लगी। हालत ये हुई कि अब मैं गिर जाऊंगा तो कार्य कौन करेगा। तो उस भूख में अकवन, आक, अकवन आप जानते होंगे, आक के पौधे सामने पड़े और उसमें से उसने जो फूल वगैरह होते हैं या फल भी होता है आक में छोटा छोटा, उसको खा लिया। कुछ देर में ही उसका प्रभाव हुआ, अतड़ियाँ जलने लगी, पेट जलने लगा, आंखों पर उसका प्रभाव हुआ। अकवन का प्रभाव होता है आंखों पर, सद्य होता है।
उपमन्यु अंधा हो गया, आंखों से दिखाई नहीं, चलते चलते अब आंख से दिखता नहीं है, चलते चलते वह एक कुएं में गिर पड़ा। फिर प्रातः का चला उपमन्यु, दोपहर हुई, संध्या हुई, रात्रि का आगमन हुआ। धौम्य ने कहा अपने शिष्यों से कि बच्चों, उपमन्यु अभी तक नहीं आया, चलो देखें। ऐसा तो नहीं कि मुझसे रुष्ट होकर चला गया, मैंने उसका सब खाना पीना बंद कर दिया है, लगता है कि वो रुष्ट होकर कहीं चला गया, चलो खोजते हैं उसको। उपमन्यु के धौम्य चले शिष्यों के साथ, पहुंचे जंगल में जहां नियत स्थान था, जिस क्षेत्र में गोचारण करता था उपमन्यु। पुकारने लगे, पुत्र उपमन्यु तुम कहाँ हो, बोलो, जहां कहीं हो बोलो। ऐसी बात थोड़े है कि गुरु नहीं जानता है, गुरु खूब जानता है, खूब जानते कि वो कहाँ होगा क्या होगा। लेकिन यह तो गुरु लीला है, लीला है जो सत्य नहीं है। सारा कुछ वो छीनते चले जा रहे हैं, उसकी भूख छीनते चले जा रहे हैं, भूख के लिए जो उपादान है उसको छीनते चले जा रहे हैं गुरु। अरे भाई, ऐसा जो करेगा, एक एक चीज छीनता चला जाएगा गुरु, तो यह नहीं सोचेगा कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा, और उस परिणाम को जब वह समझेगा तो फिर उस परिणाम के संधान में वो लगेगा नहीं। लगे, धौम्य शिष्यों को लेकर चले, आवाज दी कि पुत्र तुम कहाँ हो, बोलो। उपमन्यु जिस कुएं में गिरा था वहीं से उसने कहा कि गुरुवर, मैं तो कुएं में गिर पड़ा हूं। हाँ, कुएं में क्यों गिर पड़े तुम, क्या कारण है, कुएं में क्यों हो, कूप में क्यों गए। कहा कि गुरुवर, मैं तो अंधा हो गया हूं, मेरी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। क्यों, ऐसा क्यों हुआ। भूख के मारे मैंने आग के पत्ते और आग के फल खा लिए हैं, इसलिए मेरी आंखें अंधी हो गई। किंचित भी गुरु नहीं घबराए, और न शिष्य घबराया है, वह भी प्रेम से ही कह रहा है कि गुरुवर मैं अंधा हो गया हूं, और गुरु भी घबरा नहीं, कहा कि कोई बात नहीं वत्स, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। तुम अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करो, उनसे प्रार्थना करो, वे वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य हैं, वे प्रकट होंगे। तुम ऋग्वेद के मंत्रों से चित्र कहकर उन मंत्रों का स्मरण करो और उनकी प्रार्थना करो। उपमन्यु ने कुएं में ही अश्विनी कुमारों का आह्वान करना शुरू किया, मंत्र पढ़ना शुरू किया। आप सूर्य हैं, जैसे सूर्य संपूर्ण भुवन को प्रकाशित करता है, वैसे ही मेरी आंखों में प्रकाश आ जाए। हे अग्नि, देखिए पहली वंदना उसकी सूर्य की है। हे सूर्य, जैसे आप समस्त भुवन को, केवल धरती को ही नहीं, भुवन को, 14 भुवन, समस्त भुवन को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही मेरी आंखों में प्रकाश दीजिए। हे अग्नि, जैसे आप में पाचकता दाहकता के साथ, अग्नि के 3 गुण होते हैं, पाचकता, प्रकाशकता और लाहकता। वो आपके भोजन का पाचन भी करती है ना, जठराग्नि है, वो प्रकाश भी देती है ना, उसके प्रकाश में आप पढ़ते हैं, सारा कार्य कर लेते हैं। और दाहकता, पाचकता, दाहकता और प्रकाशकता। उपमन्यु प्रार्थना करता है अग्नि से भी कि हे अग्निदेव, आपके पास जो प्रकाश है वह मुझे दे। सूर्य से प्रकाश मांगते, अग्नि से प्रकाश मांगता है, फिर पृथ्वी से मांगता है कि हे मां पृथ्वी, तुम जो धारण करती हो हम सबको
सारी सृष्टि को, वैसे ही तुम अपनी उस धारणा से मेरी आंखों में प्रकाश करो। जी अश्विनी जी कुमार प्रकट होते हैं और अश्विनी कुमार अपने हाथ में एक पुआ उनके हाथ में है, वो देते हैं उपमन्यु को और कहते हैं कि बस इसे खा लो, और इसे जब खा लोगे तो तुम्हारी आंखें मिल जाएंगी, देखने लगोगे। जी उपमन्यु नहीं खाता है, नहीं लेता है, कहता है कि बिना गुरु की आज्ञा के मैं इसे कैसे खाऊं। तो ऊपर से ढौ में बोलते हैं कि बस तुम इसे खा लो, मैंने भी इसे खाया है, तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। उपमन्यु उसे खाता है और खाने के बाद ही उसकी आंखें स्वस्थ हो जाती हैं, सशक्त हो जाती हैं, उसे प्रकाश मिल जाता है और फिर उसको कुएं से बाहर कर दिया जाता है। ये बात जी है, गुरुत्व है और ये शिष्यत्व भी है। लेकिन गुरुत्व की महिमा बखानने में आज फिर से वेद की कथा रह गई। इसको अगले एपिसोड में हम करेंगे और उसके बाद कथा प्रवाह आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि महाभारत में गुंजलक की तरह कथाएं एक के बाद एक, जैसे अभी आपने जब सुना होगा श्री प्रभाकर पाठक को, तो आपको लगा होगा कि ये दो कथाएं अलग अलग सुना रहे हैं, लेकिन इसी में गुंजलक की तरह एक के बाद एक कहानियां होंगी। और क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है, इसलिए फिलहाल यहीं पर विराम लेंगे। आप सभी व्यालोक वाणी को जितना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। आपकी स्नेह वर्षा में भीगना हमें बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। महाभारत की ये कथा आपको कैसी लग रही है? आप अपने प्रश्न पूछते रहें, आपके प्रश्न हम जमा कर रहे हैं। हम एक विशेष एपिसोड करेंगे केवल आपके प्रश्नों को लेकर। आपकी क्या राय है? आप इसमें और क्या परिवर्तन चाहते हैं? कौन सी कथा पहले सुनना चाहते हैं? अगर कोई कथा, तो वो भी बताएं, हम विशेष एपिसोड उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी इच्छा है कि महाभारत का यह एपिसोड अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं। महाभारत की हमारी कहानी, बाकी चीजें आप देखें न देखें, इसको जरूर आगे तक पहुंचाएं। इसी आशा और भरोसे के साथ फिलहाल एक छोटा सा विराम। जय जय श्री राम।